वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा नया टॉपिक कल्चर। कल्चर इज संस्कृति। संस्कृति के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सभी समाज में रहते हैं और मैकाइवर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सोसाइटी। इसे बाइबल ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने एक किताब लिखी, ह्यूमन सोसाइटी। क्या लिखी? ह्यूमन सोसाइटी, समाज और मानव समाज। देखिए, समाज जो है वो पशुओं में भी पाया जाता है, झुंड में रहते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं मधुमक्खियों की, तो इसमें बड़ा अच्छा डिवीजन लेफ्ट लेबर, राजा रानी और सारे श्रमिक रहते हैं। तो क्या चीज़ है जो मनुष्य भी एक प्राणी है, बाकी भी सारे, बिकॉज मनुष्य को क्या कहते हैं? मैन इज़ अ सोशल एनिमल। एनिमल सभी हैं, सभी प्राणी हैं, बट क्या चीज़ मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न या अलग करती है? वो है कल्चर, संस्कृति, जो कि मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है, ह्यूमन सोसाइटी। तो मानव जो है, मानव समाज में संस्कृति पाई जाती है। मनुष्य एक अनोखा प्राणी है। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा, संस्कृति है। संस्कृति ही मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग कर देती है। संस्कृति का उद्भव मानव समाज या मानव के मध्य से ही होता है। पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई संस्कृति नहीं होती है। मनुष्य के पास से उसकी अगर हम संस्कृति को छीन लें या हटा लें तो उसके पास शेष कुछ नहीं रह पाएगा। वह एक प्रकार का आदि मानव या बंदर ही रह पाएगा। अगर हम होबेल की बात को माने तो होबेल के अनुसार संस्कृति अनोखे रूप से मानव घटना, ह्यूमन फिनोमिना, और इस अर्थ कि पशु जगत में अन्य सभी प्राणियों से मनुष्य ही एक अकेला ऐसा प्राणी है जो संस्कृति को बनाने और बनाए रखने की क्षमता रखता है। इसी संस्कृति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट की सहायता से मानव के संबंध में अनेक रहस्य, मिस्ट्रीज का उद्घाटन भी हुआ है। मानव संस्कृति का निर्माता है, फिर भी संस्कृति निर्माण की क्षमताएं मानव को प्रकृति से मिलती है और वह इस अर्थ में मानव को प्रकृति से कुछ इस प्रकार की शारीरिक और मानसिक उपहार, गिफ्ट, या हम ये कहें विशेषताएं मिली हैं जिससे वह अन्य सभी प्राणियों से भिन्न है और वह संस्कृति का निर्माण जो है संभव हो सका है। प्रकृति ने मानव को 5 उपहार दिए अकॉर्डिंग टू वाइट। उनके अनुसार मानव की सीधा खड़ा हो सकने की, आपने देखा होगा हमारे यहाँ लिम्स दिए हैं, 5 लिम्स है ना, सूंघना, बोलना, देखना, टेस्ट करना, चलना, है ना। ये लिम्स और लिम्स के अनुसार हम सेंस ऑफ ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे मानव को सीधा खड़ा हो सकने की क्षमता, जिसके कारण मनुष्य उन्हीं हाथों को जिन्हें दूसरे पशु चलने में काम लेते हैं, उसे दूसरे उपयोगी कार्य करने में वो उसको काम में लेता है। फिर स्वतंत्र पूर्व घुमाने या जैसे आपका मूवेबल थम्स है, हाथ ऊपर हो सकता है, जिनकी सहायता से मानव वस्तुओं को अधिक से अधिक अच्छी तरह से और सरलता से पकड़ लेता है। मानव के हाथ में स्वतंत्रतापूर्वक घुमाए जा सकने की क्षमता
उसे इस योग्य बना देती है कि वह सामान्य तीर धनुष से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों को सरलता से चला सकता है और उन पर नियंत्रण कर सकता है। यदि यह क्षमता न हो सकती तो वास्तुकला आर्किटेक्ट का जो निर्माण हुआ है, जो कि संस्कृति का एक हिस्सा है, से लेकर चित्रकला तक का कोई रचनात्मक कार्य संभव नहीं हो पाता। मानव की तीक्ष्ण व केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, जिसके कारण मानव को यह योग्यता प्राप्त है कि वह प्राकृतिक तथा अन्य घटनाओं का निरीक्षण और उनके संबंध में नई नई खोज कर सके। नेक्स्ट, मेधावी मस्तिष्क, जिसकी सहायता से मनुष्य अन्य पशुओं से अधिक अच्छी तरह विचार कर सकता है, तर्क कर सकता है, कार्य कारण संबंध ढूंढ पाने की उसमें क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा, समस्त आविष्कार जो है मेधावी मस्तिष्क की ही उपज है, जो नित्य नई शक्तियों से मानव को शक्तिमान बनाने का कार्य करता है। जैसे डार्विन ने एग्जाम्पल दिया था कि मानसिक क्षमताओं से विश्व में के विषय में अगर हम बात करें, विश्व में मनुष्य तथा उच्च जाति के दूध पिलाने वाले जानवरों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। उनमें जो कुछ भी अंतर है वह मुख्य रूप से मनुष्य की विविध प्रकार की आवाज़ और विचारों को जोड़ने की अत्यधिक शक्ति। और इस अर्थ में अगर हम देखें तो उच्च जाति के जानवर और मनुष्य की मानसिक शक्ति जो होती है, उनमें एक तरह का अंतर जो पाया जाता है, वह अंतर जो है वह प्रकार का नहीं होकर डिग्री का है, मात्रा का है ना। मनुष्य और पशुओं के व्यवहार में अनेक अंतर, परंतु ये अंतर मात्रा क्वांटिटी में न होकर क्वालिटी से रिलेटेड है। और हम ये देखते हैं कि इसी की वजह से मनुष्य अन्य पशुओं से जो है वह भिन्न है और उसमें आविष्कार करने की जो है वह क्षमता अधिक दिखाई देती है। लास्ट जो 5 जो गिफ्ट्स हैं, उनमें लास्ट गिफ्ट जो है मनुष्य को जो मिला है वह है मानव को संस्कृति निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित करने में मानव की भाषा और प्रतीकों सिंबल के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की क्षमता सर्वप्रमुख है। यह सच है कि बहुत से पशु, जैसे कि डार्विन बताते हैं, कि शब्दों और वाक्यों को समझते हैं, फिर भी केवल मनुष्य ही उन प्रतीकों को जन्म देते हैं जो उनको मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण बनाते हैं, है ना। प्रतीकों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की तथा विचारों के आदान प्रदान करने की क्षमताओं मनुष्य में ही अनोखी होती है, जो किसी अन्य पशुओं में नहीं पाई जाती है। भाषा के द्वारा मनुष्य ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करता है। मनुष्य और पशु में जो सबसे बड़ा अंतर है वह है भाषा, लैंग्वेज का। भाषा अपने अनुभवों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकती, परंतु मनुष्य भाषा और प्रतीकों के सहारे अपने ज्ञान और अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा जाते हैं। इन भाषा और प्रतीकों के सहारे प्रत्येक समाज में बचपन से ही मनुष्य को अनुभव का पुंज मिलता है और नवीन संस्कृति तत्वों को जन्म, सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता और निरंतरता संभव हो पाती है। संस्कृति के निर्माण, विकास, परिवर्तन तथा विस्तार की भाषा और प्रतीकों का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज 5 गिफ्ट्स ह्यूमन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स या अदर सोसाइटी, है ना। और इसी की वजह से उसमें इतनी ताकत या क्षमता है कि उसने संस्कृति का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं कि ये संस्कृति क्या है। तो पहली बात हम संस्कृति की अगर हम बात करें, कल्चर, डेफिनेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति की परिभाषा है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने का
प्रयास किया। जैसे अगर हम आम लोगों की भाषा या हम आम जनरल मीनिंग अगर हम संस्कृति का देखें तो, और कुछ विद्वान भी इसको इस प्रकार से मानते हैं कि संस्कृति से नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति इसको समझते हैं। शाब्दिक अर्थ में संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? संस्कार का। एक हिंदू को अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है। उसके बाद वही संस्कृत कल्चर्ड कहलाता है, परिमार्जित कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू की शुद्धि के लिए अनेक कृत्य और संस्कारों की योजना को संस्कृति मान लिया जाता है। मगर इतिहासकारों ने और अन्य विद्वानों ने इसे अलग प्रकार से भी परिभाषित करने का प्रयास किया। देश का कलात्मक और बौद्धिक विकास ही संस्कृति है। जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि देश का, किसी भी देश का जो है कलात्मक तथा बौद्धिक विकास जो है वही संस्कृति है। अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, मानव शास्त्रियों की बात करें, तो संस्कृति जो क्या है, संस्कृति इज, कल्चर इज सम टोटल of learned behavior क्या है ये? लर्नड बिहेवियर। सीखे हुए व्यवहार का कुल योग। देखिए, क्या है ये? व्यवहार, बिहेवियर, सम टोटल ऑफ योग। जो कुछ भी सीखा है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जो हम सीख रहे हैं उसे हम संस्कृति कहते हैं। ये लर्नड बिहेवियर है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार की वह समग्रता है जिसे एक बच्चे का व्यक्तित्व पलता है, पनपता है। अगर हम टाइलर, E.B. टाइलर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिमिटिव कल्चर, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिमिटिव कल्चर, आदिम संस्कृति, उनके अनुसार अगर इसको संस्कृति को जो है परिभाषित करने का हम प्रयास करें तो संस्कृति क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल, एक जटिल समग्रता है, एक जटिल समग्रता। ये हम समग्रता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टोटलिटी की बात करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके टोटलिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है इस कॉम्प्लेक्स होल में? पहला, ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, इसके अलावा अनेक अन्य क्षमताएं और व्यक्ति की आदतें, इन सभी का समावेश है जिस समाज में वह व्यक्ति रह रहा है, उस समाज की जिसमें वह
मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज की क्या क्या चीज़ें, कानून, ज्ञान, कला, आचार, प्रथाएं, क्षमताएं, वे सभी आदतें जो व्यक्ति उस समाज में रहते हुए सीखता है। मनुष्य जिसमें रहता है, जिस समाज में रहता है, ठीक है ना, वे सभी आदतें कहलाती हैं। एक तरह से हम ये कहें कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, इट इज़ एन हेरिटेज। अगर हम टाइलर को, यहाँ पर टाइलर जो है वो ये कहना चाहता है कि संस्कृति एक समाज की देन है, क्योंकि वह कहाँ सीख रहा है, समाज के अंदर रहकर वह सीखता है। संस्कृति वह दुनिया है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।